नमस्कार। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे। आप किसी से कहें कि आपको बुखार है तो लोग डॉक्टर का नाम सुझाएंगे, दवा बताएंगे। पर आप कहें कि आपको डिप्रेशन है तो लोग कहेंगे थोड़ा पॉजिटिव सोचो। किसी की हड्डी टूटे तो हम सहानुभूति दिखाते हैं, पर किसी का मन टूट जाए तो हम हंसते हैं। भारत आज टेक्नोलॉजी में आगे है, मेडिकल में आगे है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ में अभी भी हम सदियों पीछे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी की जो दिखती नहीं, पर हर गली, हर स्कूल, हर ऑफिस में फैली है, और शायद आपके अपने घर में भी कोई ना कोई हो। हकीकत चौंका देने वाली है। आप इन आंकड़ों को सुनिए जरा। WHO के अनुसार भारत में लगभग 20 करोड़ लोग किसी ना किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, पर 70% से ज्यादा लोग कभी इलाज नहीं लेते। सुसाइड रेट की बात करें तो हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति दुनिया में आत्महत्या करता है, और इनमें से हर 5 में से एक भारतीय होता है। एनआर एनसीआरबी के अनुसार 2023 में भारत में 1,70,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है। यह संख्या कैंसर या सड़क हादसों में होने वाली डेथ से ज्यादा है। मतलब जितने लोग कैंसर या सड़क हादसों में नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग जो है वो बेसिकली जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के चलते आत्महत्या से मर जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानियां हैं बेटों की जो थक गए हैं मर्द बनो सुनते सुनते, और बेटियों की जो चुप रही लोग क्या कहेंगे के डर से। चलिए एक सच्ची कहानी की बात करते हैं हम। दिल्ली की एक 22 साल की कॉलेज की स्टूडेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया पे लिखा, मैं सालों से एंजाइटी से जूझ रही हूं, पर मेरे पेरेंट्स कहते हैं ये सब अटेंशन सीकिंग है। उसका पोस्ट वायरल हुआ क्योंकि लाखों लोगों ने अपने अपने घरों में यही कहानी झेली है। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कहा गया पागल मत बनो, इतना सोचती क्यों हो, मूड खराब है तो घूम आओ। हमारा समाज अभी भी मेंटल इलनेस को मोरल वीकनेस समझता है। यही है असली मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, जो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब प्रश्न उठता है, क्यों बढ़ रही है मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं? क्यों ऐसा है कि अचानक से मानसिक स्वास्थ्य इतना रिलेवेंट हो गया, इतनी समस्याएं बढ़ रही है इसकी? सबसे पहला तो है तेज रफ्तार जिंदगी। शहरों में जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। कारपोरेट वर्क का प्रेशर है। सोशल मीडिया में भी एक कंपैरिजन चल रहा है। हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, पर अंदर से टूट चुका है। दिखती लाइफ परफेक्ट है, पर अंदर से वो टूट चुका है। और गांव के अंदर भगवान ही जाने कहानी अलग चलती है। मानसिक बीमारियां भूत प्रेत बाधा समझी जाती हैं। निमहांस ने 2022 में एक सर्वे किया, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो निमहांस का था, उसके अनुसार भारत के 80% जिलों में कोई भी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? 80%। हमें बचपन से सिखाया गया मर्द को दर्द नहीं होता, लड़कियों को सब झेलना पड़ता है। इसी सोच से भावनाओं को दबाने की आदत सी बन गई है। लोगों ने आदत बना ली है। यहां पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी बड़ा कमजोर है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य का बजट कुल स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 1% है। टोटल हेल्थ बजट में से 1% मेंटल हेल्थ पे। WHO मानक के अनुसार हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 3 साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। भारत में ये 0.3 है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में शुरू हुआ था, लेकिन आज भी आधे से ज्यादा राज्य उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कागजों पर है, वो फाइलों में है। वो 2024 में मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में एक साइकेट्रिस्ट पर 40,000 मरीज रजिस्टर थे। इतना का इलाज कैसे संभव है, सोचिए आप खुद। अब ये स्टिग्मा कैसा दिखता है? असली तस्वीर इसकी क्या है? ऑफिस में
कोई छुट्टी ले ले तो कहा जाता है डिप्रेशन नहीं है उसे, वो आलस का शिकार है, आलसी है। स्कूल में बच्चों में यदि जो है वो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एकाग्रता भंग हो रही है, तो कहा जाता है ध्यान नहीं देता, लापरवाह है, पर असल में वो एंजाइटी या एडीएचडी का पेशेंट हो सकता है, उससे जूझ रहा हो सकता है। घर में पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल छोड़ो ठीक हो जाएगा, ये मोबाइल की लत के कारण तुम्हें जो ये सब हो रहा है, पर मोबाइल ही तो उसका एकमात्र एस्केप बन गया है, थेरेपी नहीं है जो कि। हम प्रॉब्लम को नाम देने से डरते हैं क्योंकि समाज लेवल कर देता है मेंटल है क्या, पगले, अनस्टेबल, साइको। यही डर लोगों को थेरेपी रूम से ज्यादा सुसाइड नोट के पास ले जाता है। अब क्या कोई उम्मीद की किरण नहीं है? क्या कोई बदलाव नहीं होगा? बदलाव शुरू हो चुका है, रफ्तार धीमी है, सब कुछ पूरा काला या स्याह नहीं है। बॉलीवुड ने भी अब खुलकर इस पर बातें करना शुरू कर दिया है। दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन की कहानी बताई, कई लोगों ने जाना उसको, क्या यार इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। हनी सिंह ने अपने डिप्रेशन की कहानी बताई। हजारों युवाओं ने इससे प्रेरणा लेकर थेरेपी शुरू की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को जोड़ा गया है, जहां बच्चों के लिए इमोशनल वेलबींग क्लासेस का प्रस्ताव है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि थेरापीजाइन इंडिया, माइंड पियर्स, वाइसा लोगों को गुमनाम तरीके से काउंसलिंग दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक हैशटैग वैश्विक आंदोलन बन चुका है। यानी बदलाव शुरू हो चुका है, बस हमें जज नहीं करना है, हमें एम्पैथेटिक वे रखना है। अब हमें करना क्या चाहिए? घर में, स्कूल में, ऑफिस में एक ओपन कन्वर्सेशन रखें। मानसिक स्वास्थ्य की बात को सामान्य बनाओ। जैसे किसी को बुखार आ जाता है, पेट दर्द करता है, वैसे हो सकता है मेंटल हेल्थ का इश्यू है। थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट के पास जाना कोई कमजोरी नहीं है, यह उसी तरह जरूरी है जैसे कि बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं। लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा। ये पागल, डिप्रेस इंसान, साइको आदमी, ये सब बातों की जगह पर मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे वर्ड यूज करने होंगे। हर बार जब कोई स्टार आत्महत्या करे ना, तो उसे सनसनी मत बनाओ, संवेदनशीलता से कवर करे। मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवेदनशीलता रखे उससे। वो हर दिन थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, कुछ समय मोबाइल स्क्रीन से दूर रहिए, नेचर को टाइम, प्रकृति को समय दीजिए, उससे बात करो जो तुम्हारी बात सुनता हो, जो तुम्हारे करीब हो। दोस्तों को समय दो, परिवार को समय दो। और मैं एक बात कहूं, कई लोग सहमत नहीं होंगे इससे, भारत में अब वो वक्त आ गया है जहां हमें मंदिर, मस्जिद और मॉल, शॉपिंग मॉल की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। हर 2-4 मोहल्लों में एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। अगर किसी को बुखार हो तो हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। यदि किसी का मन थका हुआ हो, मन अच्छा ना हो, कुछ दिन से डिप्रेस फील कर रहा हो, बात नहीं कर पा रहा हो, चिड़चिड़ा हो, तो हम क्यों नहीं कहते कि थेरेपिस्ट से जाके मिल लो। याद रखिए, पागल वो नहीं जो मदद लेता है, पागल वो है जो तकलीफ में भी चुप रहता है और सामने वाले की तकलीफ को बढ़ाने का काम करता है। हम सब मिलकर इस सन्नाटे को तोड़ सकते हैं, क्योंकि चुप रहना इसका इलाज नहीं है। और यदि चुप रहेंगे तो और जाने जाएंगी। बात कीजिए खुद से, अपने प्रियजनों से, अपने नजदीकी लोगों से। और याद रखिए, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। अगर आपको लगता है ना कि यह बात भारत के हर नागरिक को सुननी चाहिए, तो यह वीडियो शेयर करना, क्योंकि किसी एक क्लिक से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। इसी एक क्लिक से एक जिंदगी बच जाए शायद। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र। मैं आज की बात बस यही खत्म करूंगा। मैं यही बोलूंगा, मेंटल हेल्थ के इश्यू को दबाओ मत, समझो, संभालो और बताओ। जय हिंद।